आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो मुकाबले खासतौर पे अगर आप देखें तो वहां पे पहला मुकाबला दोपहर का मुकाबला, दोनों ही मुकाबले शारजा में खेले गए और टी20 वर्ल्ड कप का आगाज बहुत ही जबरदस्त अंदाज में शुरुआत हुआ। लेकिन आज का जो मैच था, ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच, और खासतौर पर श्रीलंका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इसलिए था क्योंकि पहला मुकाबला खासतौर पे पाकिस्तान के साथ हार चुके थे ग्रुप ए का, और वही ग्रुप है जहां पे पूरी तरीके से मुशक्कत करना पड़ेगा बाकी टीमों को पहले टॉप 2 में आने के लिए, क्योंकि सभी टीमें लगभग एक जैसे बराबरी पे है और अच्छा खासा तगड़ा टीम से। लेकिन एशिया कप चैंपियन कुछ खास अंदाज में शुरुआत करते हुए नहीं दिखाई दिए इस मुकाबले में भी, क्योंकि लेकिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया चमारी अटापाटू ने। लेकिन जो शुरुआत की थी भीष्मी गुणरत्ने ने और वही चमारी अटापाटू, वो आज फिर से वही कप्तान खासतौर पे पूरी तरीके से विफल रहे, क्योंकि इस मुकाबले में भी वो स्टार्ट नहीं मिला जो स्टार्ट की खोज में थे। और खासतौर पे एशले गार्डनर की जबरदस्त गेंद में और वहां पे अपना विकेट दे बैठे और एलबीडब्ल्यू के शिकार बन गए। 3 ही रन बनाए और सलामी जोहरी की कुछ खास शुरुआत नहीं थी। शून्य पे विश्व गुणरत्ने का चलता हुआ विकेट। हालांकि पहले मुकाबले में गुणरत्ने ने थोड़ी बहुत जुझारूपन पारी दिखाया था, लेकिन इस मुकाबले में जहां पे पूरी तरीके से जरूरत थी सलामी जोहरी से कुछ अच्छी शुरुआत की उम्मीदें थी, लेकिन वहां पे लगातार 2 ओवर पे 6 रन पे ही 2 विकेट और पावर प्ले में अच्छी खासी विकेट्स गए, जिसके कारण पूरी तरीके से अपने आप को दबाव में पाया। और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से गेंदबाजी की पूरी तरीके से सफल रहे और अच्छी खासी लाइन लेंथ और स्विंग भी जबरदस्त देखने को मिला। जो मैगन शूट थे उनके गेंदबाजी में पूरी तरीके से वो धार दिखाई दिया, शुरुआती क्षण में वो स्विंग्स दिखाई दिया और खासतौर पे वहां पे पूरी तरीके से बैकफुट पे ढकेल दिया। हालांकि हर्षिता एक ऐसे खिलाड़ी थे जो पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश में थे। हालांकि 23 रन की पारी खेली, जुझारूपन पारी, नीलाक्षी ने भी आखिर में नाबाद रहे 29 रन की पारी खेल के, लेकिन दूसरे एंड से कोई भी साझेदारी निभाने के लिए पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो खास तौर पे दाद देना पड़ेगा गेंदबाजों को, जो एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर है, जो 6 बार का चैंपियन है, वो हर मामले में पूरी तरीके से आगे थे। श्रीलंकाई टीम से फील्डिंग के है, बल्लेबाजी के या गेंदबाजी के, गेंदबाजी में पूरी तरीके से एलिसा हेरी की जबरदस्त रोटेशन दिखाया और अच्छी खासी दबाव में डालते गए। मेगन शूट की जो 4 ओवर में 1 मेडन 12 रन देकर 3 विकेट, वो महत्वपूर्ण स्पेल और जिसके कारण पूरी तरीके से दबाव में डाल चुके थे। और वही एशले गार्डनर भी अच्छी खासी, भले 1 विकेट चटका लेकिन 1 मेडन डाला, 14 रन जबरदस्त, क्योंकि पहले 2-3 ओवर्स में पावर प्ले में जो शुरुआत करना चाहिए था श्रीलंका को, वो शुरुआत नहीं मिला। आखिरी पावर प्ले के आखिरी 1 ओवर में थोड़े बहुत रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए। और खास तौर पे देखें तो जो डर्सी ब्राउन थे वो 1 ही ओवर के 12 रन दिए, वही 1 ओवर में कहूंगा महंगा गया। तो उसके अलावा बाकी कोई भी ओवर्स में वापसी करते हुए बिल्कुल भी नहीं थे, रन्स बटोरते हुए बिल्कुल भी कामयाब नहीं थे। और वही 1 ओवर में 3 नो बॉल्स डाले, जिसके कारण वही देखे तो ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, वुमेन्स के वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार हुआ है जो 1 ही ओवर में 3 नो बॉल्स डाले, वो भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से हुआ। लेकिन 2 विकेट मोलिन्यू के खाते में भी थे, तो अच्छा खासा गेंदबाजी का देखा। सदरलैंड ने भी अच्छी खासी किफायती उस पहले आखिर में आकर करे और कुल मिलाकर देखे तो सिर्फ और सिर्फ 93 रन ही बना पाए 7 विकेट के नुकसान पे। वो जज्बात जो बीच में मिडिल ओवर्स में रन चाहिए था, वो आखिरी क्षण में जो फायर पावर चाहिए था, वो दिला नहीं पाया, जिसके कारण 93 पे 7, जो आज पूरी तरीके से जीत की बहुत ही सख्त जरूरत थी श्रीलंका को इस टूर्नामेंट में अपने आप को बनाए रखने के लिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की जो पलटन थी, खासतौर पर जो बल्लेबाजी क्रम जबरदस्त था, एक्सपीरियंस जबरदस्त बल्लेबाज, जो फायर पावर था। हालांकि एलिसा पेरी कह रहा हूँ, एलिसा हीली की जो कप्तानी पारी, हालांकि कप्तान कुछ खास नहीं कर पाए, 1 ही बाउंड्री लगाया और प्रबोधनी के शिकार हो गए शुरुआती क्षण में। उसके अलावा देखें तो प्रबोधनी अच्छी खासी गेंदबाजी इस मुकाबले में भी करते हुए नजर आए, 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट। बाकी गेंदबाजी खासतौर पे देखें तो रन्स ज्यादा गंवाते हुए चले गए, स्पिनर्स उतना खास दबदबाव बनाते हुए नहीं दिखाई दे और बाकी गेंदबाज कुछ खास प्रभाव नहीं डाले, जिसके कारण पहले एक रनआउट वेरहम को किया था और पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गए थे। एलिसा पेरी को विकेट मिलना, 17 रन पे चलता करना, सुगंधिका के जबरदस्त वो बोल्ड किए, पीछे खेल गए, लेकिन वही 17 रन ऐसा लग रहा था कि 35 पे जो 3 विकेट गए, भले ही स्कोर कम हो, क्या वहां से कोई वापसी कर सकते, लेकिन नहीं। बेथ मोनी की जो शुरुआत थी वो पूरी तरीके से एक एंड को पूरी तरीके से संभाल कर रखे थे और वहां से
ज्यादा लंबा पारी खेलने की कोई जरूरत भी नहीं था। 43 रन की नाबाद पारी खेले 38 गेंदों में, जहां पे अच्छी खासी चौके लगाए, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आज एलिसा हिली, एलिसा पेरी नहीं चले तो बैथ मोनी के जबरदस्त शॉट्स दिखाई दिए, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाई दिया। और पार्टनरशिप जो चाहिए थे एशले गार्डनर के साथ मिलकर 43 रन की करीब पार्टनरशिप, वही पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच निकाल कर ले गए। और खासतौर पे 14.2 ओवर में 94 रन, यानी कि 4 ही विकेट गंवाए थे, 6 विकेट से मुकाबला जीता और अच्छी खासी बड़ी जीत हासिल की, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खासी शुरुआत। और ये एक्सपेक्टेड है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स थे इस मुकाबले में, लेकिन श्रीलंका को थोड़ी और बहुत ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत थी इस मुकाबले में किसी भी तरीके से फाइट देने के लिए। और यही अभी फिलहाल जो 2 अंक अर्जित किया ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा लॉस एशिया कप के चैंपियन विजेता को हुआ जो श्रीलंका इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में जो अपेक्षा थी उनके ऊपर, जो एक्सपेक्टेशंस थे उस एक्सपेक्टेशंस पे उतर नहीं पाए। 2 लगातार हार अभी फिलहाल और भी ज्यादा मुश्किलात में पड़ चुके हैं अगर क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए। बाकी जो दूसरा मुकाबला था शारजाह में, वहां पे इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वही अच्छी खासी हिडन राइट की फैसला, क्योंकि सोच रहे थे शारजाह में मुकाबला और ज्यादा जितना वक्त मुकाबला खेला जाता है उसके बाद धीमा होता जाता है पिच, वहां पे स्पिनर्सों को ज्यादा ग्रिप मिलता है और खासतौर पे बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जो पावर प्ले में जो आक्रामक रवैया अपने पहले 2-2.5 ओवर के बाद जो आक्रामक रवैया अपना डैनी वेट और बाउचियर की जबरदस्त शुरुआत, और वही कहीं ना कहीं क्योंकि डैनी वेट एक अच्छा खासा बल्लेबाज है जो 360 डिग्री आप कह सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप खासतौर पे देखें तो हर दिशा में शॉट्स लगाते हैं, आक्रामक रवैया, कवर ड्राइव्स डाउन द ग्राउंड और वही स्वीप भी शॉट लगाने का मादा रखते हैं, तो वहां पे उनका रहना बहुत ही जरूरी था और वही कारनामा करके दिखाया इस मुकाबले में इंग्लैंड को अच्छी खासी शुरुआत देने के लिए, क्योंकि सलामी बल्लेबाजों के बीच 48 रन की जो पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत किया था, उसके बाद जो 2 विकेट से चटकाए थे, खासतौर पे अगर आप देखें तो बाउचियर का और वही नेट सीवर ब्रंट का वहाँ पे थोड़ी बहुत वापसी करवाई, खासतौर पे देखें तो राबिया और फ़हीमा खातून, और वहाँ पे हालांकि 23 रन बनाए बाउचियर ने, हालांकि 23 रन बनाए, थोड़ी बहुत तेजी से रन बटोरे। डैनियल वेट अच्छी खासी पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश में थे और वहाँ पे सफल भी रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो अच्छी खासी पार्टनरशिप, पहले विकेट का 48 पार्टनरशिप, और उसके बाद देखें तो पार्टनरशिप वैसे लगा नहीं, कप्तान के साथ मिलकर 20 रन की पारी खेली, पार्टनरशिप हुआ, लेकिन 41 रन की पारी खेलकर अपना विकेट दे बैठे नाहिद अख्तर ने, चलता है कि और वही कहीं ना कहीं डेनियल वेट का विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत रनगति में धीमा सा हो गया और कप्तान भी कुछ लंबा पारी नहीं खेल पाए। ऋतुमणि के गेंदबाजी में अच्छी खासी गेंदबाजी की और बाद में पकड़ बनाया गेंदबाजों ने पावर प्ले के बाद, खासतौर पर डेनियल वेट और हिदन नाइट का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा एक समय लग रहा था कि शायद 140, 45, 50 तक भी पहुंच सकते थे जिससे शुरुआत किया था, और लेकिन वहां से थोड़ी बहुत धीमे होते हुए चले गए और बाद में रन्स बटोरना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि स्पिनर्स अच्छी खासे दबदबा बनाए रहे थे, अच्छी खासे लेंथ को हिट कर रहे थे और स्लो थोड़ा बहुत पेस में वेरिएशंस लाए थे, स्लो कर दिए थे, धीमा गेंद वहां पे बल्लेबाजी करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था और वहां पे फंसते हुए चले जा रहे थे। के बाद 1 विकेट की बनना अच्छा खासा बल्लेबाजी क्रम था इंग्लैंड के पास, और लेकिन वहां पे अच्छी खासी एक्लिस्टो ने आकर आखिर में एक छक्का जरा था जिसके तहत 118 तक पहुंचा है 20 ओवर के नुकसान, 20 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लग रहा था कि शायद मौका है बांग्लादेश के पास इस मुकाबले को जीत कर, क्योंकि पहला जीत स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत चुके थे और 118 जहां पे अच्छी खासी शुरुआत मिलने के बाद भी 118 पे अगर रोक पाते हैं तो अच्छी खासी कहीं ना कहीं अपने गेंदबाजी की, लेकिन 2 विकेट नाहिद अख्तर, 2 विकेट फ़हीमा खातून ने भी अच्छी खासी स्पेल की है, रबाया खान ने भी अच्छी खासी स्पेल की, ऋतुमणि ने भी 2 विकेट चढ़कर बीच में, यानी कि 8वें 9वें ओवर से लेकर 15वें 17वें 18वें तक अच्छी खासी गेंदबाजी की, जिसके कारण पूरी तरीके से दबाव में डाला इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को और वहां अच्छी खासी विकेट्स भी चटकाए, जिसके कारण रन्स बटोरना मुश्किल हो रहा था, पार्टनरशिप से लगने नहीं दिए, जो एक अच्छी बात थी, अच्छी खासी पॉजिटिव दिखाई दिया गेंदबाजी से और फील्डिंग भी अच्छी खासी दिखाई दे रहा था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जहां पे आपको कितना भी रन्स बटोरे उनके फील्डिंग एफर्ट्स आपको और भी ज्यादा रन बनाने पे मजबूर कर देते, लेकिन जो ऐसा लग रहा था कि शायद एक गोल्डन चांस से बांग्लादेश के पास, होस्ट नेशन के पास कि 119 रन का टारगेट रहना बॉल चाहिए था, उससे भी कम चाहिए था, क्या यहाँ पे मौका बना सकते हैं, क्या यहाँ पे इतिहास रख सकती है, लेकिन वहां पे जो शुरुआत है साथी रानी और दिलारा अख्तर का कुछ खास शुरुआत नहीं था और वहां पे अच्छी खासी नेटली सीवर ब्रंट ने के साथ शुरुआत की, लिंसी स्मिथ की जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग, रनआउट में भी अपना योगदान रहा और गेंदबाजी में भी और अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए
बहुत सारे रन्स बचा है, फील्डिंग करते हुए चौके भी बचा है, सिंगल्स डबल्स भी बचा है। बहुत सारे खिलाड़ी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए और ज़्यादा गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं किया, 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया पूरी तरीके से। और हेदर नाइट की ज़बरदस्त कप्तानी दिखाई दिया। पावर प्ले में पूरी तरीके से जो नए गेंद से जो रन्स बटोरने की कोशिश होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए बांग्लादेश के बल्लेबाज, और खास में कहीं ना कहीं वहाँ पे फंसते चले जा रहे थे। आखिर में कप्तान निगर सुल्ताना और खासतौर पे सुबाना मोस्तरी के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप लग रही थी। ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत तबरतोड़ अंदाज में रन्स बटोरने की कोशिश वहाँ पे सफल भी हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे एक रनआउट का मौका बना और वही निगर सुल्ताना का विकेट गिरा। उसके पहले अच्छी खासी रन्स बना रहे थे, 15 रन की हालांकि छोटी सी पारी, लेकिन वो इंटेंट दिख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स गिरा और शोबाना मुस्तरी अकेले पर गए। 44 रन की हालांकि फिर से एक और बार महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाया। आखिर में रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता चले गया और बाद में कोई भी वो खिलाड़ी दूसरे एंड से नहीं था कि आकर शॉट्स लगाए, आक्रामक शॉट्स लगाए। 2 ओवर में 10-15 रन की पार्टनरशिप्स हो या बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप वाले की पार्टनरशिप दिखा नहीं। कप्तान और सोबाना के बीच जो पार्टनरशिप था 34 रन को, उसके बाद वो पार्टनरशिप दिखा नहीं। ताज के साथ मिलकर सोबाना मोस्तरी ने किया था 25 गेंदों में 25 रन की पार्टनरशिप, लेकिन वो भी वही कारगर साबित हुआ नहीं। और आखिर में बस औपचारिकता ही था, 97 रन पे 7 विकेट गवा के 20 ओवर खेल पाए, जिसमें से 2 विकेट लिंसी स्मिथ की जबरदस्त पहल, 4 ओवर में 1 मेडन 11 रन 2 विकेट। वहाँ पे सारा ग्लेन की भी अच्छी खासी स्पिन, सोफी एक्लेस्टोन हालांकि विकेट लेस रहे, लेकिन अच्छी खासी मौका बनाए थे। 2-3 विकेट उनके खाते में होने चाहिए थे। कुछ स्टंपिंग मिस हुए, कुछ कैचेस भी गवाए, बड़ा अच्छा खासा 49 रन की जबरदस्त शुरुआत थी। तो अच्छी खासी स्पिन ऑप्शंस के साथ गए, वहाँ पे सफल भी रहे और पहले जीत के साथ अर्जित किया, 2 अंक अर्जित किया और अपने जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज किया इंग्लैंड ने भी और ऑस्ट्रेलिया ने भी। और अभी ये ग्रुप और भी ज्यादा दमदार बनता चला गया और बांग्लादेश के लिए अभी 2 मुकाबले में कैसे वापसी करते हैं ये सबसे बड़ी बात है। उसके पहले अगर उसके बाद देखें तो कल जो पहला मुकाबला होगा दोपहर को भारत बनाम पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा मुकाबला आईसीसी टूर्नामेंट में, तो इसकी अपेक्षा है दोपहर को 3:30 बजे भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई में। तो सबसे बड़ा मुकाबले के इंतजार में देखते हैं कल भारत कैसा कमबैक कर पाती है। और क्योंकि पाकिस्तान पहला मुकाबला अपना जीत चुकी है, इसलिए उनके ऊपर भी भले ही प्रेशर रहेंगे और रन रेट भी एक फैक्टर रहेगा। कितने मार्जिन से अगर जीते तो कितने बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं भारतीय टीम, ये एक देखने लायक बात होगा। और कल भारत का T20 मुकाबला जो मेंस का होगा वो बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज की शुरुआत होने वाली है। ग्वालियर में पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा, शाम को 7 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा। तो वो भी जबरदस्त, बहुत फुल पैक एंटरटेनमेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना रखते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।